हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट पेन्स। मैं रूपाली वर्मा। हम अपनी कामयाबी यानी कि अपनी एग्जाम्स की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, तो इसलिए चैप्टर को रिवाइज कर रहे हैं। तो चैप्टर जो रिवाइज कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि हमने जो अभी तक पढ़ा है उसको फटाफट एक बार हम और कर लें। एग्जाम्स टेस्ट हमारे जब भी आते हैं तो लगता है कि बस एक बार जल्दी से हमारा रिवाइज हो जाए। तो ये रिवीजन, ये जो वीडियोस हम आपके लिए वन शॉट रिवीजन्स लेकर आते हैं, ये सिर्फ इसीलिए है ताकि जो चैप्टर हम पहले पढ़ चुके हैं उनको हम फटाफट यहाँ पर एक ही शॉट में यानी एक ही बार में फटफट रिवाइज कर दें। क्योंकि हम पहले एक्सप्लेनेशन देखते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं, तो यहाँ पर हम हर एक चीज़ को जल्दी से समझ लेते हैं। तो चलिए देखते हैं आज कौन सी क्लास है। आज है हमारी क्लास 12th हिंदी ही कोर, ठीक है। उसकी बुक है आरोह भाग 2, अध्याय है 2 पतंग। पतंग में किस तरीके से बच्चे पतंगों के पीछे भागते हैं, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देखी थी, पढ़ी थी। सबसे पहले ये जो हम आज रिवीजन करने जा रहे हैं इसमें हम कविता को देखेंगे, फिर उसके सार को समझेंगे और फिर इसी चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जो अभी तक हमने नहीं पढ़े हैं। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस जो है हमारी बुक के पीछे जो दिए हैं वो हम सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जो हम आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं ये कुछ अलग है, यानी कि चैप्टर से रिलेटेड है मगर हमने उनको अभी तक पढ़ा नहीं है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले कविता क्या है। सबसे तेज बौछारे गई, भादो गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बिलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। तो यहाँ पर क्या चीजें हैं, आपका तेज बौछारे यानी कि वर्षा ऋतु चली गई है और शरद का मौसम आ रहा है। इस समय मौसम बहुत सुहावना रहता है, बहुत तेज धूप नहीं होती, ऐसी धूप होती है जिसको हम बर्दाश्त कर सके। और आंखों, खरगोश की आंखों जैसा है, खरगोश की आंखें लाल होती है, सवेरा उस कैसा आ रहा है, खरगोश की आंखों जैसा, यानी कि लालिमा लिए हुए आ रहा है। शरद आया पुलों को पार करते हुए अपनी नई चमकीली साइकिल, यानी कि वो बहुत तेजी से आ रहा है, मौसम एकदम चटक हो गया है, बहुत अच्छा। और ये मौसम जोर जोर से घंटी बजा रहा है, अर्थात ये मौसम उन बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित कर कर बुला रहा है जो बच्चे पतंग उड़ाते हैं। आओ, और आसमान को इतना हल्का और साफ कर दिया है कि अब पतंगे जो है बहुत ऊपर तक उठ सके। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, तो सबसे हल्की और रंगीन चीज क्या, पतंग। दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। तो किस तरीके से पतंग का यहाँ पर कि सबसे पतला कागज, सबसे पतली बांस की कमानी रंग बिरंगी ऊपर उड़ सके। फिर बच्चों के बारे में बताते हैं कि बच्चे जो है जन्म से ही कपास लाते हैं। कपास का मतलब वो बहुत ही मुलायम सॉफ्ट होते हैं और उनके पैरों के नीचे छतें भागती हैं एकदम तेजी से, उनकी आवाजों से मृदंग यानी उनके शोर से ऐसा लगता है जैसे चारों दिशाओं में मृदंग बज रहे हों, ऐसा महसूस होता है। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंधों के सहारे। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज से सामने आते हैं, सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। तो क्या है, ये बच्चे बहुत तेजी से छतों पर दौड़ते हैं, बहुत तेजी से पेंग भरते हैं। इनके लचीले शरीर, बच्चों के बहुत ही फ्लेक्सिबल बॉडी होती है ना, वो छतों पर भागते हैं, एकदम किनारों तक जाते हैं और इन किनारों से बचने की बताती है वो पतंग की पतली सी डोर, वो उन्हें किनारों से गिरने नहीं देती। और कभी बाय चांस अगर वो गिर भी जाएं और बच जाएं, तब तो उनके अंदर डबल जोश आ जाता है
ठीक है ना, बहुत ज्यादा जोश आ जाता है। पृथ्वी और तेजी से घूमने का मतलब वो और जोश के साथ दौड़ते हैं और तेजी से दौड़ते हैं। उनके बेचैन, पृथ्वी कहाँ घूमती, पैरों के पास, पृथ्वी तो बहुत तेजी से नहीं दौड़ेगी ना, बच्चे बहुत तेजी से, क्योंकि उनके अंदर उनके बच जाने का और ज्यादा जोश आ जाता है। अब इस कविता के सार को समझते हैं हम पहले। क्या है? श्री आलोक धनवा द्वारा रचित पतंग कविता उनके काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है। अब देखिए, ये जो संग्रह लिया गया किससे लिया गया है? दुनिया रोज बनती है उससे में संकलित है। इस कविता में कवि ने बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का सुंदर एवं मनोहारी चित्रण किया है। कवि ने बाल क्रियाकलापों तथा प्रकृति में आए परिवर्तन को अभिव्यक्त करने के लिए अनेक सुंदर बिंबों का समायोजन किया है। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है जिसमें वे खो जाना चाहते हैं। आकाश में उड़ती हुई पतंग ऊंचाइयों में वे हदें हैं जिन्हें बाल मन छूना चाहता है और उसके पार जाना चाहता है। तो ये जो कविता इन्होंने हमको समझाई है, बताई है, पतंग के माध्यम से एक बच्चा पतंग के लिए कितना जोश में होता है, तो कैसे वो खतरों से भी खेलता है, सब कुछ करता है, ये सभी इन्होंने इस कविता में हमें बताया है। कविता में एक ऐसी नई दुनिया की सैर कराती है जहां शरद ऋतु का चमकीला सौंदर्य है, यानी कि शरद ऋतु में जो सूरज होता है वो बहुत तेज चमकता है और उसकी सुंदरता हमको दिखाई देती है। तितलियों की रंगीन दुनिया है, दिशाओं के नगाड़े बजते हैं, यानी कि जब बच्चे शोर करते हैं ना तो चारों दिशाओं से जैसे लगता है नगाड़े बज रहे होते हैं। छतों के खतरनाक कोरने से गिरने का भय है तो दूसरी ओर इसी भय पर विजय का ध्वज लहराते बच्चे हैं। तो छतों से गिरने का डर है, लेकिन जब बच जाते हैं तो उनके अंदर इतना ज्यादा जोश है, नहीं मैं जीत गया, तो वो जीतने का जो उमंग होती है वो उनके शोर के माध्यम से व्यक्त होती है। ये बच्चे गिर गिर कर संभलते हैं तथा पृथ्वी का हर कोना इनके पास आ जाता है। मतलब ये गिरते हैं फिर संभलते हैं, गिरते हैं संभलते हैं और ये पूरे जोश के साथ दौड़ते रहते हैं। वे हर बार नई पतंग को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला लिए भादों के बाद शरद की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कवि के अनुसार सबसे तेज बौछारों का समय का अंधेरा व्यतीत हो गया। मतलब तेज बौछारें, जब बारिश होती है ना तो बच्चे बेचारे घर के अंदर कैद हो जाते हैं, एकदम वो नहीं निकलते, बाहर नहीं निकल पाते, तो वो अंधेरा होता है बच्चों के लिए। तो तेज बौछारों यानी वर्षा ऋतु का समय बीत गया, वो अंधेरे का समय बीत गया, अब उजाले का समय अर्थात शरद ऋतु का समय आ गया है। और खरगोश की आंख के समान लालिमा से युक्त सौंदर्यमयी प्रकाश युक्त सवेरा हो गया है। और सुबह सुबह सवेरा कैसा हो रहा है? जैसे खरगोश की आंखें लाल होती है ना, उस तरीके से लालिमा लिया उजाला हो रहा है। शरद अनेक झड़ियों को पार करते हुए तथा नई चमकदार साइकिल तेज गति से चलाते हुए जोरों से घंटी बजाते हुए आ रहा है। तो यहाँ पर निर्जीव का सजीव में किया है, तो यहाँ पर मानवीयकरण अलंकार है, ध्यान रखिएगा। शरद ऋतु एक निर्जीव है, उसको सजीव यानी कि साइकिल की घंटी कौन? मानव बजा रहा है, तो उसे बताया कि किस तरीके से तेज साइकिल चला रहा है, जोर से घंटी बजाते हुए आ रहा है। वह अपने सौंदर्य से युक्त चमकीले इशारों से पतंग उड़ाने वाले बच्चों के समूह को बुलाता है। अब शरद ऋतु में जो उजाला है, जो मौसम होता है, बहुत अट्रैक्टिव होता है। उस मौसम में हम बाहर निकलते हैं, धूप में भी रह सकते हैं। तो ऐसे मौसम में वो क्या कर रहा है? जो पतंग उड़ाने वाले बच्चे हैं उनको सबको बोल रहा है कि बाहर आओ। वो मौसम, वो ऋतु बोल रही है कि बाहर आओ। वह आकाश को इतना सुंदर और मुलायम बना देता है कि पतंग ऊपर उठ सके। पतंग जिसे दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन वस्तु माना जाता है, वह इस असीम आकाश में उड़ सके। इस हसीन दुनिया का सबसे पतला कागज और बांस की पतली कमानी आकाश में उड़ सके। और इतने उड़ने के साथ ही चारों ओर का वातावरण बच्चों को सीटियों, किलकारियों और तितलियों से मधुर ध्वनि गूंज उठती है। तो किस तरीके से चारों तरफ जो है किलकारियां और मधुर ध्वनियां गूंजती रहती है। इसके आगे क्या है? और
कोमल बच्चे अपने जन्म से ही कपास के समान कोमलता लेकर आते हैं। जैसे बच्चे हैं, जन्म होते हैं तो जन्म होने के बाद क्या है, वो कोमल कोमल से रहते हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट से। उनकी स्किन कितनी सॉफ्ट होती है, हाथ पैर कितने सॉफ्ट होते हैं। ये पृथ्वी भी उनके बेचैन पैरों के साथ घूमने लगती है, अर्थात वो ये पृथ्वी भी जो है उनकी रफ्तार तेज होती है। यहाँ पैर पृथ्वी के घूमने का तात्पर्य क्या होता है कि वो बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं बच्चे। जब ये बच्चे मकानों की छतों पर बेसुध होकर दौड़ते हैं तो छतों को नरम बना देते हैं, यानी कि इतनी तेज दौड़ते हैं, उसकी कठोरता, गरम, कंकड़ पत्थर उन्हें कुछ महसूस नहीं होता, यानी कि वो सारी छतें जो हैं वो बहुत नरम हो जाती हैं। तो यहाँ पर तात्पर्य छतों के नरम होने से नहीं है, यहाँ पे इनका तात्पर्य ये है कि वो बहुत तेजी से दौड़ते हैं, उनका ध्यान पतंगों पे होता है, तो पैरों के नीचे जो कठोरता होती है वो उन्हें महसूस नहीं होती है। जब ये बच्चे झूला झूलते हुए आते हैं और दिशाओं के नगाड़े बजने लगते हैं, प्रायः बच्चे छतों पर तेज गति से बेसुध होकर दौड़ते हैं, तो उस समय उनके रोमांचित शरीर का संगीत ही उन्हें गिरने से बचाता है। उस समय मात्र धागे के सहारे उड़ते पतंगों की ऊंचाइयां उन्हें सहारा देकर थाम लेती हैं। तो ये बच्चे शोर करते हुए आते हैं, एकदम रोमांचित होते हैं, और लचीले बदन जो है सिर्फ एक धागे से उनके शरीर, रोमांचित शरीर जो है वो थमे रहते हैं, किनारों पे भी आकर वे नहीं गिरते हैं। असीम आकाश में पतंगों की ऊंचाइयों के साथ साथ ये कोमल बच्चे ही अपने रंध्रों के सहारे उड़ सकते हैं। कवि का मानना है कि अगर बच्चे छतों के खतरनाक किनारों से गिरकर बच जाते हैं तो उसके बाद वे पहले से ज्यादा निडर होकर स्वर्णिम सूर्य के सामने आते हैं। तब उनके इस साहस और धैर्य और निडरता को देखकर ये पृथ्वी भी उनके पैरों के पास अधिक तेजी से घूमती है। तो ये बच्चे जो है इतनी तेजी से दौड़ रहे हैं, ये उनका विश्वास है, उनका जो क्या कहते हैं कॉन्फिडेंस जिसको हम बोलते हैं, वो है जिसके जरिए ये दौड़ते हैं। और ये बच्चे अगर गिर जाएं कभी छतों से, उसके बाद बच जाएं, चोट नहीं लगे, तब ये दुगने जोश से सूरज के सामने आते हैं। तो मतलब बहुत तेजी से दौड़ते हैं और तेजी से दौड़ते हैं, पृथ्वी घूमने लगती है और तेजी से, उनके पैरों के पास तात्पर्य है मतलब उनकी रफ्तार और ज्यादा तेज हो जाती है विश्वास के साथ में। तो अब है हमारे पास में इसी पाठ पे आधारित प्रश्न। क्या है प्रश्न संख्या 1, पतंग कविता का प्रतिपाद्य बताइए। अब आपको यहाँ पर इसका कथ्य बताना है कि इस कविता में हमें पूछा क्या जा रहा है। पतंग एक लंबी कविता है। इस कविता में कवि ने पतंग के बहाने बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का सुंदर चित्रण किया है। तो पतंग, यहाँ पर पतंग का वाहवाही नहीं हो रही, यहाँ पर बच्चों की जो चंचलता है, जो कोमलता है, उत्सुकता है, विश्वास है, बहादुरी है, इन सब चीजों के बारे में हम बता रहे हैं। बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तनों को अभिव्यक्त करने के लिए सुंदर बिंबों का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पर बिंब आपको पता है क्या होते हैं, जो हमारे स्पर्शीय अंग होते हैं जिनसे हम महसूस करते हैं, वो हमारे बिंब कहलाते हैं। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है। आसमान में उड़ती पतंग ऊंचाइयों को वे हदें हैं जिन्हें बालमन छूना चाहता है और उसके पार जाना चाहता है। तो यहाँ पर जो पतंगों के सहारे उड़ते हुए बच्चों किस तरीके से बाल मन को आकर्षित करते हैं, ये चीज यहाँ पर बताई गई है। प्रश्न संख्या 2 है, बच्चे पतंग उड़ाकर कैसा महसूस करते हैं। जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो उनकी फीलिंग कैसा उनको महसूस होता है अंदर से। बच्चे पतंग उड़ाकर बहुत खुशी महसूस करते हैं। वे अपनी इच्छाओं को पतंग की तरह विस्तार देते चलते हैं। वे भी चाहते हैं कि उनकी आशाएं इसी पतंग की तरह विस्तार पाती रहें। बच्चे किसी भी अन्य चीज को उस समय महत्व नहीं देते, तो वो बहुत खुश महसूस करते हैं, उसी में मग्न हो जाते हैं। उनके आसपास क्या घटित हो रहा है, क्या चीज हो रही है, वो किसी को इंपॉर्टेंस नहीं देते। उनके लिए सिर्फ वो पतंग ही इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि यही उनकी खुशी का माध्यम होती है। प्रश्न संख्या 3 है, कवि ने बच्चों के लिए कपास शब्द का प्रयोग किया है, क्यों। कवि ने कपास शब्द का इस्तेमाल क्योंकि कपास बहुत सॉफ्ट होता है। आप कभी कॉटन फ्लावर देखोगे तो वो बहुत सॉफ्ट होता है जब उसका फूल निकलता है, तो अब वो इतना सॉफ्ट होता है, तो बच्चों के लिए कपास शब्द का इस्तेमाल किया क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं ना, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, नरम होते हैं, कोमलता होती है उनके अंदर, इसीलिए उन्होंने कपास शब्द का इस्तेमाल किया। तो क्या है, कपास मुलायम और सफेद होती है। बच्चे भी कपास की तरह कोमल और गोरे होते हैं। दूसरे, कपास परिस्थिति अनुसार परिवर्तित हो जाती है, मतलब वो पहले फूल रहती है, फिर उसको किस तरीके से बट के धागा बनाया जाता है, फिर उसका कपड़ा बनाया जाता है, तो जैसा भी हम उसको मोड़ना चाहें वो वैसा मुड़ जाता है।
बच्चे भी माहौल के अनुसार अपना व्यवहार बदलते हैं, जैसा माहौल होता है वैसे उनका बिहेवियर होता है। प्रश्न संख्या 4 है, पृथ्वी का प्रत्येक कोना बच्चों के पास अपने आप कैसे आ जाता है? अब पृथ्वी कैसे उनके पैरों के पास आ जाती है, इससे क्या तात्पर्य, क्या कहना चाहते हैं कवि? तो क्या है, बच्चे पतंग उड़ाते हुए चाहते हैं कि उनकी पतंग सबसे ऊंची जाए, अर्थात वे पतंग के माध्यम से सारे ब्रह्मांड में घूम लेना चाहते हैं। मतलब ऊंची ऊंची, अब कितनी ऊंची जाती जाएगी, तो वो चाहते हैं इतनी ऊंची जाएगी और उसी के साथ वो भी उड़ जाए ऊपर। वे कल्पना की रंगीन दुनिया में खो जाते हैं। इसके लिए पृथ्वी का प्रत्येक कोना अपने आप चला आता है, अर्थात पतंग उड़ाने के लिए बच्चों को जमीन की कमी पड़ जाती है। तो कहने का माध्यम है, हर बच्चा ऊपर जाना चाहता है और ऊपर जाने पतंग के माध्यम से वो पूरी ब्रह्मांड को घूमना चाहता है। कहने का मतलब कल्पनाओं के माध्यम से, एक्चुअली तो पतंग पे चढ़ के वो नहीं घूम सकता। तो कहने का तात्पर्य क्या है, वो कल्पनाओं के माध्यम से पतंग के सहारे उड़ना चाहता है। और इससे क्या होता है, वो उनको जमीन कम पड़ जाती है, वो जमीन में नहीं रहना चाहते, वो ब्रह्मांड में उड़ना चाहते हैं। तो इस तरीके से पृथ्वी का हर कोना बच्चों के लिए कम पड़ जाता है। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर का वन शॉट रिवीजन खत्म हुआ, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। तो ये जो कंप्लीट चैप्टर रिवीजन हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, ये सिर्फ आपके लिए हिंदी में अवेलेबल नहीं है, ये आपके सभी सब्जेक्ट्स में आपको मिल रहा है। और अगर मान लीजिए सभी सब्जेक्ट्स का हो या हिंदी का हो, आप कैसे ढूंढेंगे, कहाँ ढूंढेंगे? तो इसके लिए एक छोटा सा प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। आपको आना है हमारे चैनल magnusbrain.com पे। जब यहाँ पर आप आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर CBSE इंग्लिश मीडियम लिखा है। आप इसे जैसे ही क्लिक करोगे, आपके सामने जो पैलेट ओपन होगा उसमें लिखा होगा वन शॉट रिवीजन। आपको ये क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपके सामने वो सभी क्लासेस आएंगी जिनमें वन शॉट रिवीजन आपके लिए दिया गया है। आप देख रहे हैं 7th 8th 9th 10th 11th 12th, तो आप ही क्लास 12th में, तो 12th में जहां वॉच नाउ लिखा है इसे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने यहां पर आप देखेंगे कि आपको क्लास 12th के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सभी का पूरी प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएगी। देखिए सभी सब्जेक्ट्स दिए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, हिस्ट्री, सोशलॉजी, हिंदी, संस्कृत। तो अब आपको जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ना हो, मान लीजिए सपोज आपका हिंदी का एग्जाम होने वाला है, आपको हिंदी पढ़ना, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर हिंदी में सभी बुक्स आ जाएंगी, सारे चैप्टर्स आ जाएंगे। तो जो जो चैप्टर आपके आ रहे हैं उन्हें आप क्लिक करिए और देखिए। तो जैसे आप क्लिक करेंगे आपका वीडियो इस तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो देखिए, अपना पूरे चैप्टर का रिवीजन अच्छे से कीजिए, लेकिन साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इससे आप आसानी से कोई भी सभी नोटिफिकेशन आपके पास आते रहेंगे। जो जो सब्जेक्ट्स आपको के वीडियो आने वाले हैं, लाइव सेशन आने वाले हैं, वो सभी आपके लिए इजीली प्रोवाइड हो जाएंगे। आपको नोटिफिकेशन आएगा, आपको पता चल जाएगा कि आज कौन सा वीडियो आया है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस स्टडी प्लेटफॉर्म के माध्यम से फ़ायदा उठा सकें। क्यों? क्योंकि हम आपको 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। इसके लिए आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।